हेलो, वेलकम टू एसएससी मसाला। दोस्तों, सीजीएल 2020 का एग्जाम अगस्त 2021 में कंडक्ट हुआ था और इसमें केमिस्ट्री के 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल से पूरे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हेलोजेंस हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। तो उसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी आपको सारे पता होना चाहिए, तो आगे मैंने लिस्ट कर रखे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 तक है, ठीक है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन-कौन आते हैं, कैल्कोजेन, पिकोजेंस, हैलोजेंस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये चारों पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है, ठीक है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इनका कोई ग्रुप नंबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द नोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मली गैस हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली गैस के फॉर्म में होते हैं। इसका आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by, वो हमारे नोबल गैसेस आ जाती हैं, इनको सेपरेट करते हैं बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल होते हैं इस डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियोडिक टेबल एज वी नो इट टुडे ओव्स इट्स डेवलपमेंट टू। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसका डेवलपमेंट है, ये दिमित्री मेंडलीव का डेवलपमेंट है, ठीक है। पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उससे इंप्रूव करके फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर पूछे तो वो किसने बनाया था, मोजले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्कलीन अर्थ मेटल। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। इसका तो सिंपल आंसर है Mg, ठीक है। और जो Mn दिया है ये किसका केमिकल सिंबल है, मैंगनीज का, ठीक है। और बाकी ये दोनों किसी के नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ मेटल से 2 क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कौन सा मेटल यूज होता है, तो इसका आंसर है गैलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। मतलब हम लोग जो पटाखे वगैरह जलाते हैं तो पटाखे में जो ग्रीन कलर आता है, हरा रंग आता है, वो कौन से मिनरल की वजह से आता है, तो इसका आंसर है बैरियम। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो सिंपली पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। प्यूरिफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, डैश इज ए प्रोसेस इन विच impure water is boiled and the steam is collected and condensed in a separate container leaving many of the solid contaminants behind। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गंदे पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, और उसका जो भाप होता है उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर ठंडा करके पानी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स
इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोने और चांदी को जो प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं, उसमें कौन से एसिड का यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू कॉल द इफेक्ट ऑफ splitting of a spectral line into several components in the presence of static magnetic field? तो इसका आंसर है Z-man इफेक्ट। ठीक है, देखिए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो Z-man इफेक्ट होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो Z-man इफेक्ट। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड से 5 क्वेश्चन थे। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 है, तो इसमें O की कितने मॉलिक्यूल्स हैं? O4 है ना, तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपाज इज ए डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है सिलिकेट। सिलिकेट ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम होता है टोपाज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोनो अटोमिक यूनिट? अब मोनो अटोमिक तो वही होगा ना जिसका सिंगल एटम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इन रेफरेंस टू एटोमिसिटी आर्गन इज मोनो अटोमिक, यानी एक परमाणुक। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वाटर क्या होता है? H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं, तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अब 9 क्वेश्चंस मिसलेनियस के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नेचुरली फॉर्म्ड वाया द एनारोबिक डीके ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर? तो इसका आंसर है फॉस्फीन। अब अगर आपको नहीं भी पता होता तो देखिए, पर क्लोरिल फ्लोराइड ये भी गैस जैसा नहीं लग रहा है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड ये भी गैस जैसा नहीं लग रहा है, तो ये दोनों तो आप तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा फॉस्जीन और फॉस्फीन, तो यहाँ जीन वर्ड आपको ऑकवर्ड लगता तो आप फॉस्फीन मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर होता है कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आते ही वो चीज़ जलने लगती है। जैसे पेट्रोल और डीजल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सॉल्ट्स आर मोस्ट सॉल्यूबल? इनमें से कौन से एलिमेंट का सॉल्ट सबसे सॉल्यूबल होता है? तो देखिए, लिथियम, रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम। अभी जो सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी जो सॉल्ट होता है हमारा नमक, जो नमक हम खाते हैं, तो NaCl होता है ना, तो सोडियम का जो क्लोराइड होता है, यानी जो नमक हम नॉर्मली खाते हैं, वो कितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो तो आप जानते ही हैं। यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड शुगर ईटिंग फंगस? शुगर ईटिंग फंगस किसको कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ईस्ट, जिसको हम हिंदी में खमीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ एन एमराल्ड इज जनरली डैश। जो पन्ना होता है ना, आपने सुना होगा हीरा पन्ना, ये ज्वेलरीज यानी कि गहनों में भी यूज होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कट एन ओनियन द वेजिटेबल एमिट्स एन ऑर्डर एंड आवर आईज टीयर अप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीयर्स एंड ऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेशली कट ओनियंस? मतलब जब हम प्याज काटते हैं तो उससे एक ऑर्डर निकलता है। ठीक है, मतलब एक गंध निकलती है, गंध एक गैस की वजह से होती है। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट? इनमें से कौन सा टूथपेस्ट यूज करने के लिए नहीं यूज होता है? तो सिलिका तो सबको पता होगा, ये यूज होता ही होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सिलिका तो बताते ही बताते रहते हैं। हालांकि इसका आंसर है गैलेना। गैलेना यूज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर मार्श गैस? मार्श गैस का दूसरा नाम क्या है?
आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the common name of a natural admixture mineral of zinc carbonate and hydrous zinc silicate? तो इसका आंसर है कैलामाइन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं जो कॉमन टॉपिक से आते हैं, ठीक है, तो उन्हें पहले याद करिए आप। तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।